कैसे हैं आप लोग? आज फिर लाइव हम लोग आमने सामने हैं और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम जो लगातार ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं इसके रिजल्ट्स क्या है। कल मैंने कौन कौन से स्टॉक्स आपको बताए थे, आपको वो देखने हैं। तो कई स्टॉक्स ने आपको मौका दिया और आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे पीएसपी प्रोजेक्ट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, वो खैर ऊपर टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। उसके बाद लिंडे इंडिया 3330 तक गया था, 3225 पे कल क्लोज हुआ था, वहां से 3% ऊपर गया। लिंडे इंडिया में बड़े आराम से पोजीशन बनाई जा सकती थी। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि बड़ी प्राइस वाले शेयर में आपने सपोज 30 शेयर या 20 शेयर ले लिए और आपने 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, 900 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया होता तो 900 रुपए के स्टॉप लॉस पे 2,500 से 3,000 रुपए के प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी सामने नजर आ रही थी दोस्तों। तो यही चीज समझना बहुत जरूरी है। कल जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में जब आप इधर एक रात पहले तैयारी करते हैं तो उसमें क्या पता लगता है आपको कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या उसमें बहुत बड़ी कमजोरी आने वाली है, बहुत बड़ी कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी, अभी क्या सेंटिमेंट चल रहा है। ये समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एफआईआई और म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी देखनी चाहिए दोस्तों। जो लोग भी अभी यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड करने आएंगे उन लोगों को मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने व्हाट्सएप या टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो हम लोग वहाँ पे हर रोज उनको एक छोटा फ्री कोर्स साथ में शेयर करते रहेंगे जिससे आपके बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, जब हम आपको कोई स्ट्रेटेजी देते हैं वो स्ट्रेटेजी तो इतनी सटीक होती है कि उस 1 घंटे की स्ट्रेटेजी में सीधा आप वो चीज़ जानते हैं जो आपको करनी है, ना उससे आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ, अपने आप में वो कंप्लीट होती है, उसमें कोई अधूरापन नहीं होता। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके हिसाब से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया। कोर्स को बहुत कोशिश करके ऐसा बनाया गया कि जब 5 घंटे लगने चाहिए किसी चीज़ को सीखने में, वो काम 1 घंटे में कैसे हो जाए। क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की प्रॉब्लम। लोग फोकस नहीं कर पाते किसी एक जगह पे। आप जब स्मार्टफोन पे जाते हैं, आप सिस्टम पे जाते हैं तो आपको एक चीज देखना शुरू करते हैं, इतने में वहां कोई दूसरा एड पॉपअप होता है, किसी तरह का नोटिफिकेशन आता है, आप उसको क्लिक करते हैं और पता नहीं आप कहाँ निकल जाते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ता कि जो चीज आप सीखने आए थे वो कहाँ रह गई। तो मैंने आपको कल कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी गिव डाउन खुलती तो है, लेकिन गिव डाउन खुलने के साथ उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो नेगेटिव खुलने के बाद अच्छा खासा नेगेटिव बाजार खुला था, उसके बाद उसमें अच्छी बाइंग आई। और ये भी मैंने आपको कल बताया था कि जब बाजार गिव डाउन खुलता है तो ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मिनिमम हो जाए। कारण क्या है उसका कि 120 या 100 पॉइंट माइनस खुल गई निफ्टी, 200 पॉइंट माइनस खुल गई निफ्टी, और वहां से वो जब प्लस की तरफ आ रही है तो 200 पॉइंट का क्लियर मूवमेंट आपको मिल रहा है। और चूंकि माइनस है, गिव डाउन खुली है, तो आप थोड़े सचेत हैं, आप लापरवाह नहीं है। वहां पे आप रेड कलर देखते ही अलर्ट हो जाते हैं, आप चौकन्ने हो जाते हैं, लापरवाही भूल जाते हैं। ग्रीन कलर देखते ही आप लापरवाह हो सकते हैं, ग्रीन कलर देखते ही आपको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ हाँ, हरा हरा फैला हुआ है सब तरफ। वो हरा हरा कई बार आपको मार देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कल जो मार्केट वॉच मैंने आपको बनवाया था उसमें से कई स्टॉक है जिन्होंने परफॉर्म किया, और वो परफॉर्मेंस कभी बहुत अच्छा रहा, कभी ठीक ठाक रहा, लेकिन चांसेस इस बात के जरूर बनते हैं कि जो स्टॉक आप लेके बैठे थे कल के मार्केट वॉच में, जो भी चीजें आपने देखी थी, निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा माइनस खुली तो भी वो स्टॉक पहले तो प्लस में ही खुले थे या बहुत कम माइनस में खुले थे। मतलब वहीं के वहीं अगर आप उनमें निकलना चाहते हैं तो देखिए, इस बात का ख्याल रखना, परसेंटेज में सोचना होगा आपको कि आपने 1 लाख की पोजीशन बनाई और अभी आपको 1,01,000 मिल रहा है, पर आपका 1 लाख रुपया थोड़े प्रॉफिट के साथ ही फ्री हो रहा है। तो पोजीशन नहीं बनाई होती और पोजीशन बना ली और निकल रहे हैं और छोटा सा प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। क्योंकि बाजार में अगर आपकी पोजीशन कोई दूसरी बन गई होती, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या देख के पोजीशन बनाते हैं, वो देखते हैं कोई शेयर बहुत ज्यादा गिर गया
तो उसको वो लो के करीब बंद हो रहा है, उसको खरीदने में बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है, तो हम उसको खरीद के लेके चले जाते हैं, वो सीधा ही 3% गैप डाउन खुल जाता है। उसके 3% माइनस देख के आप वहीं घबरा जाते हैं, क्योंकि 1000 शेयर आप लेके गए थे और अगर वो 1000 शेयर 5 रुपए नीचे खुल गए तो 5000 माइनस सुबह से दिख रहा है, वो झटका झेलने लायक नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सारी चीजें छोड़ के जो स्क्रीनर पहले से तैयार है उनका उपयोग करना, उनका इस्तेमाल करना सीखे दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। मैं यूट्यूब पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। एक तो ये फायदा मिलेगा कि लंबे लंबे वीडियो, 1 घंटे के 30 मिनट के वीडियो आप उस वक्त देखने के लिए अभी तैयार नहीं है। कई बार सोच सकते हैं चलो काम का वीडियो इसको बाद में देखेंगे, फिर बाद में आप दोबारा उसको देख नहीं पाए, आपके सामने नहीं आया। तो ऐसे में आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी, उसका पूरा जिस्ट, उसका पूरा निचोड़ अगर 90 सेकंड में मिल जाए तो बताइए आप उसका फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। और 90 सेकंड की उस रील की वजह से आपको इतना प्रॉफिट मिलने लगे कि आपने उस 90 सेकंड की रील की वजह से 9000 रुपया भी बनाया है, 2000 रुपया भी बनाया है, तो आपके लिए तो कमाल हो जाएगा। तो सबसे पहला फायदा इंस्टाग्राम को फॉलो करने का ये है। दूसरा, लाइव मार्केट में जो कुछ भी बदलता रहता हम उसको सीधा सीधा इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, रील में या टेक्स्ट में, तो वहां पोस्ट डालते रहते हैं। तीसरी चीज कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो कोर्सेज रहे हैं पहले से, यूट्यूब पे तो पिछले 10-11 सालों से कोर्सेज है। हमारा चैनल पायोनियर चैनल्स में से, कि पहले 2 या 3 चैनल होते थे, उसमें से हमारा चैनल है। तो ये जो भी आप देखते हैं तरह तरह के कोर्सेज डिजाइन होते हैं, तरह तरह के मतलब कहीं एक क्रिएटर किसी दिशा में जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सारे क्रिएटर्स, और हमसे काफी आगे जाके उसको इम्प्रोवाइज करके काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक आउटलाइन बनी है, एक फ्रेमवर्क जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भूमिका बनती है दोस्तों। तो आपको कई बार मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, वो इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, और साथ में लाइव स्क्रीन भी शेयर करते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आपके आने का सिर्फ एक कारण रहेगा कि 11 सालों से लगातार अगर हम कोई चीज बताते जा रहे हैं तो आपको पुराने वीडियो से नए वीडियो देखने तक कम से कम 3 मंदियों का सामना हमने कैसे किया, फिर कैसे वहां से बाजार ऊपर आया, कैसे कैसे चीजें बदली, कब निफ्टी का लॉट साइज क्या हुआ करता था। पहले हमने 100 का भी लॉट साइज देखा, 75 का भी लॉट साइज देखा, 25 का भी लॉट साइज देखा, अभी 50 का भी लॉट साइज देख रहे हैं। निफ्टी में हमारे सामने देखते देखते कॉन्स्टिट्यूएंट बदलते चले गए, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो वो अनुभव, उसको लेने के लिए आप बाकी सारे चैनल्स पे तो जाते हैं, पर यहाँ पे इसलिए आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप हैंडल फॉलो कर लेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे। मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि कोई भी चीज करने में, क्लिक करने में लोग 50 तरह की बातें सोचते हैं। क्या मिलेगा ये सवाल बाद में, जाएगा क्या ये समझे। तो जब आप ट्रेड करने जाते हैं ना, तो हम जमाने भर की बातें सोचते हैं। अब ये एक नोट करने वाली बात है एक ट्रेडर के लिए, आप अपनी डायरी में इसको नोट करो, भले आप अपने डेस्कटॉप पे या फोन में कहीं ना कहीं बार बार दिखे ऐसे लगा के रख लेना। जो भी अच्छा परफॉर्म करने वाला शेयर है, जैसे आज RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उस पर हमने पहले इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो और यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरी 2 महीने पहले बनाई थी। अब स्टॉक तो अच्छा था ही, बाजार के करेक्शन में वो भी करेक्ट हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि कोई स्टॉक जो आप पहली बार देखते हैं तो आपके लिए वो अजनबी है, दूसरी बार देखते हैं आप थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो रहे हैं, तीसरी चौथी बार में डर खत्म हो रहा है, पांचवी बार में समझ में आने लगता है कि इसका बिहेवियर क्या है, और फिर आप उसको हैंडल करना सीख जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये रातों रात नहीं होती कोई चीज, इसी को अनुभव कहा जाता है। अनुभव आखिर होता क्या है कि हम अगर अपनी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की डिग्री को भी बदल दें, मतलब कल आपने 200 शेयर में 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट किया, आपको 2000 रुपए का नुकसान हुआ। आज भी एकदम से गलती तो नहीं बदली, आज भी आपका एसएल हिट हुआ, लेकिन आज आपका 50 शेयर्स में 10 रुपए का स्टॉप लॉस गया, तो आपका लॉस 2000 की बजाय 500 हुआ। तो मैं कहूंगा कि आपने अपनी गलती से सीखा। अगले दिन आपने देखा कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर लिया आपने, और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगा था, आप 150 रुपीज प्लस बुक करके बाहर आ गए, तो आप एक कदम आगे बढ़ गए। अब आपका बढ़ना आपको कभी नहीं दिखता। जैसे आपके घर में बड़ा हो रहा बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसा आपको कौन आके बताता, आपके रिलेटिव्स या मेहमान आके बताते हैं ना कि कितना बड़ा हो गया, और आप देखते हैं ऐसा क्या हो गया। वैसे ही तो है,
आपको नहीं दिखता है क्योंकि आपकी आंखों के सामने है। आंखों के सामने चीजें छुप जाती है, इसी को कहते हैं हिंडसाइट बायस। रोज मैं दोस्तों आपको कोई ना कोई बायस बताता रहूंगा। हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, डिसीजन मेकिंग में कौन सी चीज काम में आती है? पीछे जो आपकी घटनाएं हुई है उन घटनाओं की याद लेके और आप अपने आगे के निर्णय करते हो। तो अधिकतर मैंने देखा है कि दुनिया में 99% लोग रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते। जो लोग प्रोएक्टिव हो जाते हैं 1% लोग, वो दुनिया पे राज करते हैं। रिएक्टिव कौन से होते हैं? जो पहले जो कुछ हुआ उसके आधार पे आगे की घटनाएं होगी। जैसे समझो किसी का पिछली बीवी से झगड़ा हो गया, पिछली गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, तो अगली गर्लफ्रेंड के साथ रहते वक्त तो पिछले सारे झगड़े का रेफरेंस लेके आदमी आगे बिहेव करेगा, तो गलती होगी ना। क्योंकि एक इंसान था जो कोई और इंसान था, अब सामने एक दूसरा इंसान आया और उसके रेफरेंस के साथ अगर आप इसके साथ बिहेव करोगे तो आपसे तो गलती होना ही होना है। ऐसे ही आप किसी मतलब बाजार गिर रहा था, आपने देखा एक महीने पहले निफ्टी सेंसेक्स लुढ़कते जा रहे थे, लुढ़कते जा रहे थे, लुढ़कते जा रहे थे। एक महीने पहले ये जो घटना हुई इसकी वजह से आपने सोचा कि यार बाजार जहां खुलता है वहां से नीचे नीचे जाता है, और इसको मेमोरी में रख के पिछले 3 दिन से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हर रोज नुकसान होने वाला है। और आप कहोगे कि यार ये बाजार मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करता है? उस दिन मैंने शॉर्ट सेलिंग नहीं की तो बाजार तो लुढ़क लुढ़क के बहुत नीचे चला गया, और आज जब मैंने शॉर्ट सेलिंग की तो बाजार बार बार रिकवर करके ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कौन से बायस में घुस गए हैं? पीछे जो पास्ट में जो बायस हुआ है उसमें उलझ के रह गए, है ना। तो पास्ट की घटनाओं में उलझ के रहने से ऐसा है कि आप पहले से एक मन बना के बैठ गए कि आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, आप तय कर चुके हैं। और उसके बाद अपनी सेलिंग को सपोर्ट करने के लिए कारण ढूंढ रहे हैं, या बाइंग को सपोर्ट करने के लिए कारण ढूंढ रहे हैं। जैसे आप होता है ना कि किसी से दोस्त से झगड़ा हो गया, किसी के साथ बहस चल रही है, तो हम कई बार बहस ये सोच के करते हैं कि भाई सही तो मैं हुई, अब बात करके इसको भी समझा देता हूं कि मैं सही क्यों हूं। तो फिर अब बहस करने का फायदा नहीं है दोस्तों। डिस्कशन तब काम का है जब हम खुला मन रख के, आंख कान दिल भी खुला रख के बात करें कि भाई मुझसे क्या बात हुई, तुमसे क्या बात हुई, कि मेरे समझने में गलती तो नहीं हो गई। तब जाके आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप उसी प्रॉब्लम के आसपास घूमते रहेंगे और कहोगे कि ये आदमी पागल है सामने वाला, और वो आपको पागल बोलेगा, दुनिया तमाशा देखेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल से अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। मैंने आपसे कहा पहली बात, म्यूचुअल फंड एफआईआई की एक्टिविटी देखिए, गूगल सर्च में लिखिए एमएफ एफआईआई एक्टिविटी, और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि हर दिन नेट बाइंग बढ़ रही है, नेट सेलिंग जैसे 1000 करोड़ की बाइंग की एफआईआई ने, 600 करोड़ की सेलिंग की, तो नेट 400 करोड़ की बाइंग दिख रही है। ऐसा अगर बार बार आपको दिखे कि बाइंग 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 आने लगी है, इसका मतलब मार्केट अब हेल्दी हो गया है। उनको हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर अब ठीक लग रहा है। पहले ओवर प्राइस लग रहा था, वहां पे सेलिंग कर ली, बार बार हो गया सारा। जो भी कोविड वोविड की खबर आनी थी वो भी आ गई, और इन्फ्लेशन जो यूएस में बढ़ना था वो भी हो गया। अब ये सब चीजें खत्म नहीं हो गई अभी, लेकिन बाजार एडवांस में इनका असर ले लेता है, और जब वो चीजें आगे चलती रहती तभी बाजार सुधरने लगता है। इसीलिए तो आपने सेकंड वेव थर्ड वेव में बाजार को ऐसे भाग के नया हाई बनाते हुए देखा, जबकि आपको ऐसा लगा था कि पहली वेव में तो इतने लोग मरे ही नहीं थे, सेकंड वेव में तो अब लोग ज्यादा मर रहे हैं, और अब इकोनॉमी को भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर भी बाजार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्योंकि पहले ही हमने अंदाजा लगा के इतना ओवरसोल्ड कर दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को, कि अब वहां से और बिकने की गुंजाइश नहीं थी। तो जो बड़े बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से, ये नोट कर सकते हैं आप। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक तो रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर होता है, हम सब जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके काम करते रहते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स आपस में एक दूसरे से मिलकर बातें करते रहते हैं। तो हम जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक जैसे स्वर में बातें करते हैं, क्योंकि हम एक ही क्लास से हैं। तो जिनके पास पैसा कम रहता है उनका पैसा थोड़ा भी कम होता है तो उनकी हिल जाती है। तो ऐसे में वो आपस में क्या बातें करते हैं, अरे यार बाजार क्या नीचे चला गया और मतलब ही नहीं, मेरे तो पैसे देखो तो कितना कम हो गया पैसा। उनको कभी, जैसे उन्होंने 2 लाख रुपया बड़ी हिम्मत के साथ लगाया था, जोश में लगाया था, ये सोच के कि 6 महीने में 3 हो जाएगा। अब 2 लाख रुपया 6 महीने में 3 लाख हो जाएगा ये सोच के पैसा लगाया, और वो 2 लाख रुपया 1 लाख रुपए रह जाए, तो सोचो आदमी की हालत क्या होगी। क्या वो अपॉर्चुनिटी देखेगा? नहीं देखेगा। जबकि दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो कौन से हैं? फिर आपको दिखता है
एक तो मैनेजमेंट से जो लोग हैं, प्रमोटर्स, मैनेजमेंट से जुड़े लोग, एम्प्लॉइज, वो प्रमोटर्स हैं जिनको अंदर कंपनी के बारे में पता है। तो एम्प्लॉइज तो खैर उतने अच्छे से बिहेव करिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो तो बिहेव करेंगे अमीरों की तरह। फिर DII, FII म्यूचुअल फंड, ये इंस्टीट्यूशन है, ये करते हैं पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट। तो जब ये किसी चीज़ को खरीदते हैं तो इसलिए नहीं खरीदते कि शर्मा जी, वर्मा जी, श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई ये अभी बाजार नीचे जा रहा है, निकल जाओ, भाग जाओ बेच के, वैसे नहीं करते। या नीचे आ गया, सस्ता हो गया, ले लो, यस बैंक ले लो, यस बैंक ले लो, आरकॉम ले लो, ऐसे भी नहीं करते। कोई भी शेयर कितना भी मर गया, कितना भी सस्ता हो गया, उसको लेने नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जरा सा गलत डिसीजन क्या कर सकता है। धनी सर्विसेज का शेयर था, 300 रुपए का हाई बनाया था 6 महीने पहले, 300 रुपीज पे था दोस्तों। आज वो 2 दिन से अपर सर्किट होकर 34 रुपीज पे खड़ा है। अब आप सोचो, एक डिसीजन आपका गलत हो जाए, 300 रुपए का शेयर 30 रुपए का रह जाएगा, मतलब 90% कैपिटल आपकी खत्म हो गई। अगर ये घटना किसी के साथ हो जाएगी, क्या बच जाएगा उसके अंदर? वैसे यहाँ पे बिगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको सुधारने का तरीका हमने ना सुना है, ना समझा है, ना हम सीखना चाहते हैं। कारण क्या है? एक गलती तो हमने कर ली कि ऊपर खरीद के सो गए। क्यों बोल रहा हूं मैं कि 300 से जब वो 250 हुआ तो हमको पता नहीं, हम जाके स्टडी करते, चीजें गड़बड़ थी तो हम आधा खाली कर सकते थे, आधा खाली कर देते 250 रुपए में, तो वो आपके पास पैसा होता। उसी पैसे से 30 रुपए पे, 50 रुपए पे आप 5 गुना 7 गुना ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते, प्रॉब्लम खत्म थी। या फिर ऐसा आप नहीं कर पाए, आपको ऐसा लगा ही नहीं था कि 300 की चीज 30 हो जाएगी। अभी भी कंट्रोल हमारे हाथ में क्यों है कि 300 रुपए में 100 शेयर खरीदे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। 300 रुपए में आपने 100 शेयर खरीदे, 300 रुपीज में आपने 100 शेयर खरीदे, 30,000 रुपए के, 30,000 के। अब जब 30 रुपए का होगा, 30,000 के शेयर आप और खरीदेंगे, जितना वहां लगाया उतना यहां भी लगा सकते हैं। 30,000 के शेयर और लगाए। पहले तो खरीदने के बारे में पहले से सोचो मत। अगर आप खरीदने के लिए पहले से मन बना के बैठे हैं तो 300 से 30 आने तक नहीं रुकोगे। आप दिमाग में बात करो कि मेरे को तो और लेना ही नहीं है, मेरे को, मैं इसको किस बात का इनाम दूं जब ये मुझे दिन रात सता रहा है, इसने मुझे धोखा दिया और इतना कमजोर होता जा रहा है शेयर, तो मैं इसको और क्यों खरीदूं? ये कितनी कॉमन सेंस की बात है। तो आप उसको नहीं खरीदने के बारे में सोचोगे तो वो लुढ़कते लुढ़कते कहां जाएगा? 30 रुपए पे आ गया। 30 रुपए पे आने के बाद आपको पता लगा कि यार अब 30 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया, 90% कम हो गया है, तो यहाँ पे मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो आप वहां पे 30,000 और लगाओगे, 1000 शेयर खरीदोगे, तो आपके पास 60,000 में 1100 शेयर है। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए दोस्तों कि 60,000 में अगर 1100 शेयर आपने परचेस करके रखे हैं तो एक शेयर की कीमत क्या है? एक आपने खरीदा 300 में, दूसरा टुकड़ा खरीदा 30 में। अगर मोटा मोटा मैं आपको घूमते फिरते पूछूं कि दोनों का एवरेज क्या होगा, तो हो सकता है आप बोलोगे 150 160 हो जाएगा सर, शायद। गलत है, आप कैलकुलेट करके बताइए। 60,000 में अगर आपने 1100 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत क्या होगी? 56-57 रुपीज का एक शेयर हो जाएगा दोस्तों। अब आप बताइए, 34 पे जो अभी सर्किट है, अगर ये लगातार 5-10 दिनों तक सर्किट दिखा दे तो वो तो 70 रुपीज भी पहुंच जाएगा। और जो आपने 300 में खरीदा था, वो शेयर 70 आने पे ही हो सकता है आपको 30% का प्रॉफिट दिखाने लगे। ये सब कैसे हुआ? कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना, किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट छोड़ दो, मैं आपको आम लाइफ से बताता हूँ। आपको पता है ना, हम कुछ खरीदी करने के लिए किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं और आपकी फैमिली आपके साथ है, बीवी आपके साथ है। दुकानदार अगर एक बार देख ले कि भाभी जी ने मन बना लिया है कि ये चीज खरीदेंगे, तो वो रेट में नीचे नहीं आएगा। अगर आपकी आंखों में, आपकी बातों में ये झलक जाए कि आपको ये चीज पसंद आ चुकी है, तो अब आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। तो बुरी प्राइस कब दे के आते हैं? जब आप उतावले होते हैं या वो उतावलापन दिखाते हैं। सबसे अच्छी प्राइस कब मिलती है? बाजार भी यही है, पैसा भी मेरे जेब में है, और कल को सारी दुकानें बंद हो जाएगी ऐसा तो है ही नहीं, ले लेंगे, जल्दी क्या है। जब ऐसा सोचते हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक नहीं लग रहा अभी, तो हम, जब आप पलट के जाने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है, बोलता है आदमी 100 का जो प्राइस था वो 80 कर लो, 80 का 70, 65, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वो दे सकता है वो प्राइस आपको बोल देगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये फेयरली प्राइस चीज है, आप खरीद के ले आओगे। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना हमेशा कि किसी चीज को खरीदने का उतावलापन
ये मत करना, क्योंकि कई बार लोग जो उतावले होते हैं उनको लगता है फिर नहीं मिलेगा। जो नहीं जानने वाले लोग होते हैं, जैसे बच्चा जिद करता है खिलौने की, उसको नहीं मालूम कि ये जो 200-500 रुपए का खिलौना लेने के लिए माँ बाप मना कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं मना कर रहे हैं कि पैसे नहीं है, इसलिए भी नहीं मना कर रहे हैं कि कोई दूसरा बड़ा कारण है। वो तो सिर्फ आपका पेशेंस बढ़ाने के लिए कई बार मना करते हैं, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए मना करते हैं। आप नहीं जानते इस बात को, तो आप ऐसे जिद करते हैं कि आज ही दुनिया खत्म होने वाली। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इग्नोरेंस से आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही सही काम आना शुरू होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे बात हो रही थी, मैंने आपको बताया रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर होते हैं पहले, फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्रमोटर होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन बहुत रिसर्च करके पैसा लगाता है, तो उनकी एक्टिविटी जब देखेंगे और जिस लेवल पे उनकी बाइंग आने लगती है, उससे पता लगता है कि मार्केट यहां से नीचे गिरने वाला नहीं है। क्लियर हुई बात दोस्तों? एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। एक तो स्टॉक मार्केट के लिए जो हम सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी लेके आने वाले हैं, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट आप बनाएंगे, उसकी फी अब 1999 हो चुकी है, क्योंकि उसका एक्चुअल फी अब 10,000 रुपए के आसपास रहेगा। 1999 में आज आप बुक कर सकते हैं। क्या क्या सीखेंगे उसमें आप? उसमें सबसे पहले तो एक स्क्रीनर ऐसा मिलेगा जिससे अगर ट्रेडिंग के लिए दिन सही है तो कुछ स्टॉक सीधे सामने निकल के आएंगे, आप सीधा उसमें अपना पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोड़ देंगे। आपको और कुछ भी नहीं करना है। 1 घंटे में हम ये बता देंगे कि आपको कब पोजीशन बनानी है, कब स्टॉप लॉस लगाना है। प्रॉफिट बुकिंग का हम कोशिश करेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3, 1:7 तक जाए। मतलब 1 रुपया स्टॉप लॉस है तो 3 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपया स्टॉप लॉस तो 7 रुपया प्रॉफिट है। इस तरह का प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। और आप सीधे सीधे देख ही रहे हैं ना, अभी मैं आपको सबसे अच्छे स्टॉक बताने वाला हूं, आगे चल के कल के लिए कौन से अच्छे होंगे, तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो अचानक से भागने लग जाएंगे। और इंस्टीट्यूशन का जिसमें इंटरेस्ट होता है वो स्टॉक इतना भागते हैं कि दिन में 12%, 15% प्लस हो जाते हैं। मैं आज का एग्जांपल दूं, RIIL हमने 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा, 870 पे उसको बाय किया, 10 रुपए का SL लिया, छोड़ दिया। वो चला गया 1004 तक, 140 रुपए ऊपर चला गया दोस्तों। 100 शेयर में 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था, 200 शेयर में 28,000 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन स्टॉप लॉस 2,000 रुपए था। तो 1:14, 1:10 का रिस्क रिवार्ड रेशो है। इस तरह की चीज रहेगी, इसलिए वो 2000 की स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों। लेकिन जो लोग लाइव अटेंड करते हैं उनके लिए कोई ना कोई बेनिफिट तो हम देते ही देते हैं। तो आज 12 बजे तक अगर आप बुक कर रहे हैं तो इसको 1699, 1700 रुपए में बुक कर सकते हैं। 1699, 1700 रुपए में बुक कर सकते हैं। और एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपको रहेगा दोस्तों। वो सरप्राइज गिफ्ट क्या रहेगा? आपको इंट्राडे के 5 अलग फ्री वीडियोस मिलेंगे जो इंट्राडे का बेसिक आपको क्लियर कर दें। इंट्राडे के 5 वीडियोस का सेट ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम का जो ग्रुप दे रखा है, उसको ज्वाइन करके रखा कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ ऐसा है जो काम का है वो मिल सकता है। देखिए मार्केट ऐसा है, जैसे मैंने कहा ना कि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। तो लक्ष्मी कहीं भी बैठ के आ सकती है। कोई आपको नादान सा लगने वाला इंसान है, नया सा इंसान है, उसके मुंह से भी कभी बात निकलती है तो वो भी आपको फायदा पहुंचा के जाती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि अगर आप बोलते हो सर आप हमारे गुरु हैं, तो मैं आपसे कहता हूं आप हमारे गुरु। लेकिन पैसा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने इसको प्रोफेशन बना के पूरा समय इसमें दिया है। कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा तो फिर चीजें आगे चल पड़ेंगी। तो पर ऐसा हुआ है कि मेरे किसी ट्रेनी ने मुझे किसी स्टॉक का नाम याद दिलाया, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि स्टॉक्स के साथ हमारा अनुभव ऐसा पिछले 20 सालों में है कि हम किसी स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं और उसके साथ फेमिलियर है, उसमें अच्छा मूवमेंट या ट्रेंड था, चल रहा था मामला, उसके बाद वो स्क्रीन से हट गया, फिर वो बरसों के बाद, महीनों के बाद कहीं मिलता है। तो कब के बिछड़े हुए आप आज कहाँ आके मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ऐसे हमको स्टॉक मिलता है। लेकिन कोई याद दिला देता है तो ये याद आ जाता है कि यार ये तो तूफानी शेयर, ये तो फिर भागना शुरू किया है इसने, उसमें पोजीशन बनाई और उसमें पैसा बन जाता है। तो कौन सिखाता है? आप लोग सिखाते हैं हमको। ठीक है, तो मैं आप सबसे सीखता रहता हूं। तो FII DII की एक्टिविटी से मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगेगा दोस्तों। बॉटम पिकिंग कर पाएंगे आप। बॉटम में हालत यह है कि जब बॉटम बनता है ना तो वहां पे ट्रिपल बॉटम बनता है। कोई स्टॉक गिरा,
पूरी दुनिया को पता है यार इतना गिर गया, इसको ले लो, अब ये भागेगा तो मजा आ जाएगा, तो मजा लेने सब पहुंच जाते हैं। अब वहां दिक्कत क्या होती है कि बॉटम से गिरा हुआ शेयर पहले ऊपर उठता है और फिर वापस बॉटम पे आ जाता है, फिर ऊपर उठता है वापस बॉटम पे आ जाता है। इसको बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। कभी 3 बार और बॉटम को छुएगा तो ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। तो लोग खरीद तो लेते हैं पर उसमें टिक नहीं पाते, इतने झटके लगते हैं, इतने झटके लगते हैं कि लोग बुल राइडिंग नहीं कर पाते। बुल राइडिंग क्या है, मेरी एक थ्योरी है। बुल राइडिंग थ्योरी मतलब जैसे सांड की सवारी करना है ना, तो आपने वो काउबॉय को देखा है ना, कैसे वो सींग पकड़ के और सींग छोड़ते ही नहीं है। तो ये सींग नहीं छोड़ने की ताकत कहां से आती है, स्टडी करने से। आप किसी शेयर में घुस गए और आपको बाद में पता लगता जाए कि नहीं ये अच्छी कंपनी है, आपका एक ही सवाल है एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर भी मैं आपको एज ए ट्रेडर भी आपको बताऊंगा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक, एक कंपनी अच्छी कंपनी है क्या, वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है क्या, ये आपको पता करना है। दोस्तों इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कर लिया, यूट्यूब वाले सभी लोग जितने सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम का हैंडल जल्दी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम वाले जितने लोग आए हैं वो यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, शेयर कर लीजिए अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो भी कोशिश मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उसका असली फायदा तभी है जब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और जब आप अपना एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे तो आपको लग रहा है इसमें हमारा फायदा है, हमारा तो है ही, ये कोई गलत बात नहीं है कि हमारा फायदा नहीं है, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है ये आपको मालूम है क्या? जितना बड़ा ऑडियंस बेस बन जाता है उतने ही बड़े डिस्काउंट हम दे पाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम कोई कोर्स को जो 10,000 में भी वैल्यूएबल है, वर्थफुल है, उसको क्यों हम 90% डिस्काउंट पे दे देते हैं? क्योंकि जब बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास जितना 10,000 की फीस से आना चाहिए उससे ज्यादा पैसा 1,000 की फीस से भी आ सकता है। लेकिन उसका एक ही तरीका है कि आप ट्रस्ट करके, अपना कैलकुलेशन करके और फटाफट डिसीजन ले लें। जब आप एक साथ डिसीजन लेते हैं ना तो कौन सी कहानी बनती है, वो बहुत सारे पंछियों ने मिलके जाल को लेके उड़ गए थे, वो वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो जब सारे लोग मिलके जब एफर्ट लगाते हैं तो इसमें वेस्टेज बच जाता है, हमारा एडवर्टीजमेंट का वेस्टेज, मेरी एनर्जी का वेस्टेज, और टाइम के हिसाब से होता है ना रेवेन्यू, कि अगर मैंने एक दिन का टाइम दिया और 1 लाख लोग आके मुझे एक एक रुपया देके और सीखना चाहे तो भी मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपए के लिए काम करना बनता है। तो ये कौन डिसाइड कर सकता है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कहाँ अटक जाते हैं, एक ही बात में अटक जाते हैं कि किसी दूसरे का फायदा हो रहा है तो उसमें शायद हमारा नुकसान हो रहा है। ये हमारी एक आम सोच है। इसलिए दुकानदार लोग हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि देखो ये जितने में पड़ा है उससे कम में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप घर के आदमी हो। और ये सुन के हमको अच्छा भी लगता है, हम यकीन भी करते हैं। ये थोड़ा बचकानापन है। आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे काम करता है और सर्विसेज के पैसे देना सीखना चाहिए हमको। जैसे आप यूएस में चले गए तो वहां पे अगर किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास, वो आपके घर पे नहीं आता और जबरदस्ती बोले ले लो भाभी, ले लो भैया, ऐसे नहीं करता। हार्ड सेलिंग नहीं करना होता। वहां पे आप जाते हो इंश्योरेंस एडवाइजर के पास, आपको बैठ के और अपनी नेटवर्थ के हिसाब से आप कहोगे को, वो कहेगा इंश्योरेंस ले लो 50 लाख का, तो आप कहोगे नहीं 50 लाख काफी नहीं, मुझे 1 करोड़ तो कम से कम कवर चाहिए। आप अपनी नेटवर्थ समझ के वहां पे इंश्योरेंस का क्या अमाउंट है वो डिसाइड करते हैं, उसको कंसल्टेंसी का पैसा भी देते हैं, और तब जाके काम ऐसा होता है कि वो 3 महीने काम करके 9 महीने दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ करोड़पति अरबपति होके भी आदमी इतना गरीब क्यों है? क्योंकि उसने चीजों को जाना नहीं है। कई बार तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि पैसों की कमी है, कई बार तो ये देख रहा हूं आदमी के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास प्लान नहीं है, उसके पास प्लानिंग नहीं है। तो जब आपको नहीं पता आप क्या हो, तो आप अपना वही कहानी सुनाते रहोगे कि 30 साल पहले लालटेन के नीचे हम पढ़ाई करते थे बच्चों, तुमको क्या पता एक टाइम रोटी खाई है, कैसे हम एक गैस चूल्हे का इंतजार कर रहे थे, ये सब आप करते गए। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में, पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ मेरा दूसरा चैनल है, उसमें न्यू यू इन 30 डेज करके एक प्लेलिस्ट, एक कोर्स बना के रखा है, जिसको हम बहुत नॉमिनल कोर्स पे शेयर कर देते हैं क्योंकि वो नॉन कमर्शियल है। तो उसकी एक्चुअल प्राइस तो 4,999 है हर एक प्रोडक्ट की, लेकिन 199 में भी हम उसको अभी ऑफर करता हूं मैं कि 199 में आप न्यू यू इन 30 डेज प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो उसको फैमिली के साथ जब आप सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा हर इंसान को अपने को 3 से 5 साल के अंदर अपडेट करना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी होती है लेकिन हमको पता भी नहीं होता। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शेर का बच्चा कहीं जंगल से पकड़ के ले आया और वो छोटा सा था और उसके आसपास 3 फीट की दीवार बना दी
उसने बहुत कोशिश की वहां से कूदने की, लेकिन वो नहीं कूद पाया और उसने कहा भाई मेरे से नहीं होगा। और फिर ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसके बाद वो इतना बड़ा हो गया कि एक टांग ऐसी ऊंची करे तो वो उस दीवार को पार करके जा सकता था, पर उसने बाद में कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था। ऐसी हालत हमारी भी है दोस्तों, कि हम बहुत मुश्किल में रहे हैं, हमने क्या क्या जिया है, हम कैसे कैसे थे, ऐसे करके हम अपनी कैपेसिटी को अपडेट नहीं करते। तो क्या होता है, लोगों के पास वो 1000 रुपया, कई लोगों का पॉकेट मनी खर्च करने का मामला होता है, 500 रुपया अपने ऊपर खर्च कर देते हैं पर्सनली। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1.5 से 2 लाख रुपए का तो पॉकेट मनी एक अर्निंग प्रोफेशनल खर्च कर दे रहा है। और उससे कहें कि 2 लाख रुपए के शेयर खरीद के छोड़ दे, तो वो कहेगा आधे हो गए। तो अब उसको ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने कभी हिसाब रख के देखा नहीं कि भाई 1.5 लाख रुपए तो मैं जीरो करता हूं, तो मैं 1.5 लाख रुपए लगाते वक्त डर कैसे सकता हूं। तो कई बार कई सारी बातें, मैं अभी एक रील इधर भी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी कि हमको अपनी कैपेसिटी नहीं पता। आपको पता है बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें हैं जिंदगी में जिन पे हमने गौर नहीं किया। आपकी बाइक कितने की है? मे बी 80,000, 90,000, 1 लाख की। और उसमें आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कितना पेट्रोल डाल चुके हैं आप? तो आपको पता लगेगा कि 2 लीटर रोज का पेट्रोल के हिसाब से अभी तो 200 रुपया पर डे का खर्चा आ गया, लेकिन कभी ये 200 नहीं था, 150 था, 100 था। लेकिन आपको मालूम पड़ेगा 10 सालों में लोग 5 लाख रुपए का पेट्रोल उस 80,000 या 1 लाख की गाड़ी में फूंक चुके हैं। आप हिसाब लगाएं। आप अगर ये सोचे ना कि आप रोज की 3 चपाती खाते हैं, तो आपने जितना खाना खाया है उसका वेट अगर मैं इकट्ठा करूं लाइफ टाइम में, तो आपको पता लगेगा आप एक पूरा पहाड़ खा चुके हैं। तो ये पहाड़ अगर हम खा सकते हैं तो ये पहाड़ हम बना भी तो सकते हैं। तो आपका जो छोटा छोटा पैसा है ना, उससे बनता है पोर्टफोलियो, उससे बनती है वेल्थ। लेकिन लोग ये बात कभी नहीं समझते। इसलिए क्या होता है, वो इंतजार करते हैं वो एक दिन अपनी किस्मत चमकने का। वो कहते हैं कि यार किसी दिन मेरी किस्मत खुलेगी, वो कौन बनेगा करोड़पति में बार बार फोन लगाते रहते हैं, सोचते हैं कि एक दिन अगर फोन उठा लिया तो 1 करोड़ मिल जाएंगे तो जिंदगी बदले शायद। या फिर मैं कोई स्टार्टअप का आइडिया मेरे पास आ जाए, मेरा कोई दोस्त स्टार्टअप शुरू कर लेगा तो मेरे पास सीधी फंडिंग आ जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगा शायद। लेकिन जो अपने हाथ से वो कर सकते हैं उस पर उनका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उनको कंपाउंडिंग नहीं आती। आपको पता है ना कि मारवाड़ी कितने सक्सेसफुल है। मारवाड़ी के बच्चे को हो सकता है अपने नाम की स्पेलिंग लिखना भी पहले नहीं आता था, अब तो खैर सब वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है वो बाकी किताबी ज्ञान देर से सीखे, लेकिन उसने कंपाउंडिंग मतलब ब्याज का गणित लगाना उसने माँ के पेट से सीख लिया है। और बचपन से 6 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में वो पिताजी को इसको दुकान पे टिफिन देने जाता है, उनके साथ देखता है, खेलता खेलता है, देखता दुकान पे खेलते खेलते कब सेठ बन जाता है मालूम भी नहीं। वो नहीं भागता, उसका पैसा भागता है, इसलिए उसके पास बहुत पैसा है दोस्तों। लेकिन एमबीए, आईआईटियंस, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए, ये सब मैथ्स में टॉपर हैं। मे बी कि 99% इन्होंने स्कोर किया होगा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट में धोखा खा रहे हैं, कंपाउंडिंग में धोखा खा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूं कि दो तरह के लोगों से साल का 36% का ब्याज लिया जा सकता है। या तो आदमी अंगूठा छाप अनपढ़ हो, या फिर वो एक ऐसा नया प्रोफेशनल हो, एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल, एक जबरदस्त एडवांस प्रोफेशनल है, लेकिन कंपाउंडिंग पे उसका ध्यान ही नहीं है। पैसा कमाने में उसका पूरा ध्यान है, पैसा खर्च करने पे उसका पूरा ध्यान है, लेकिन पैसे को दौड़ाने पे उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए वो क्रेडिट कार्ड लेता है। क्रेडिट कार्ड वाले इतने कलाकार हो गए कि एनुअल के बजाय मंथली इंटरेस्ट रेट रख लिया 3% का। 36% का रेट, इतना ब्याज कौन देता है? मदर इंडिया में बिरजू के बाप ने भी नहीं दिया होगा, उतना आप दे रहे हो, और हमको ध्यान ही नहीं ये बात। इसलिए दोस्तों, आपके भागते रहने में, आपके बिजी होने में, हमारी लाइफ स्टाइल में एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बहुत सारा टाइम खर्च करो, बहुत सारा पैसा बनाओ, फिर उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए 2-4 घंटे आप जाके कहीं पार्टी करके वो बहुत सारा पैसा खर्च करके आओ, और आप एक ऐसे सर्कल में उलझ चुके हैं जिससे बाहर निकलना आपके बस में ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए पार्टी का मैं भी शौकीन हूँ, मैं भी कोई ऐसा संत साधु आदमी नहीं हूँ, ना होना चाहता। मैं लाइफ में आज के आनंद की जय बोलता हूँ, लेकिन कल की इंतजाम के बारे में इतना झंडा लेके नहीं खड़ा हूं कि करूंगा ही नहीं। मुझे मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस पसंद है,
तो फ्यूचर की प्लानिंग या पीस ऑफ माइंड को भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको हमेशा कहा है दोस्तों कि एक तो होता है सिक्योरिटी बेस्ड बात, तो सिक्योरिटी आपको क्या देती है? पीस ऑफ माइंड देती है। सिक्योरिटी आपको क्या देती है? मोमेंट टू मोमेंट जीने की आजादी कहाँ से मिलती है? मेरी लाइफ का एक सबसे सिंपल सा फंडा है कि मैं आज कल जो सबसे जरूरी काम है उन 5 कामों की लिस्ट बनाता हूं, उसमें से 2 बहुत ही असेंशियल और अर्जेंट काम है, वो निपटा के मैं अपने आप कह देता हूं मैं फ्री हो गया। उसके बाद बचे हुए 3 काम क्या, उसके अलावा 2 काम और निपटा लूंगा, लेकिन दिमाग में बात नहीं रखूंगा कि यार आज तो बहुत काम है और मैं तो बहुत बिजी हूं और सांस लेने की फुर्सत नहीं। ये बोलना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और ये बोलते हैं लूजर्स। एक सक्सेसफुल आदमी के पास सब अच्छे काम करने का, सब काम करने का, अच्छे बुरे तो छोड़ दो, सब काम करने का टाइम होता है। और बड़ा से बड़ा काम वो ये सोच के करता है कि ठीक है, एक ही बात है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको जीना है सबसे बड़ी बात। तो आप कहीं बस में बैठ के 1 घंटा लेट हो जाए तो इतना अपना बाल मत नोचिए, आपके लेट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि 20 से 25 की उम्र में मैं रिटायर हो गया था, और उस रिटायरमेंट ने मुझे जिंदगी जीने की सबसे ज्यादा ताकत दी। आज मैं वो चीजें देख चुका हूं कि मुझे लगता है कि कोई बड़ा से बड़ा सुपरस्टार या कहीं से बड़ा लीडर भी आके अगर मेरी लाइफ को देख ले तो एक्सचेंज ऑफर तो दे सकता है, क्योंकि आजादी की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों। आप अपनी शर्तों पे जब जीते हैं तो एक अलग तरह का मजा आता है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कल कौन से स्टॉक हैं जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करेंगे। देखिए, इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो करने की बात हो गई। कल के स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं, एक तो आईटी सेक्टर बड़ा ही ज्यादा करेक्ट हो गया था। आपको पता है आईटी में बहुत करेक्शन आ चुका था, तो आईटी के 4-5 स्टॉक्स है जो आपको दिमाग में रखना है। एक तो एलटीआई लिख लीजिए, कोफोर्ज लिख लीजिए, टाटा एलेक्सी लिख लीजिए। टाटा एलेक्सी का तो जिक्र हमने कल भी किया होगा। एलटीआई, कोफोर्ज, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, और एक एमटार टेक, एमटार टेक में बहुत करेक्शन आ चुका था। अब दोस्तों इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप लेते हैं, इंट्राडे में किसी भी दिन वॉल्यूम हो रहा है, एलटीपी हाई के करीब है, उसमें अगर पोजीशन बनाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो कल के लिए जो स्टॉक्स हैं उनके नाम मैं बता रहा हूं। आज मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बात की, क्योंकि साइकोलॉजी अगर आपने नहीं सीखी है तो बाकी सारी चीजें ज्यादा काम की नहीं लगती मुझे। देखिए, RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज 14% बढ़ गया है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसमें हो रहा था, तो 81 लाख का वॉल्यूम हुआ है RIIL में। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको RIL से कंफ्यूज मत करना। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मुकेश अंबानी का शेयर है, सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, वो 2600-2700 रुपए का है। ये RIIL है, RIIL, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 954 पे क्लोज हुआ है। क्लियर? ये जब भी भागता है दोस्तों तो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट दे सकता है, एग्रेसिव शेयर है। अगर आप थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो मैं आपसे कहूंगा कम क्वांटिटी, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया कीजिए, और जैसे ही प्रॉफिट मिले बुक करके बाहर आ जाओ, क्योंकि बहुत तेजी से ये टारगेट दिखा सकता है, बहुत तेजी से ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। दूसरा शेयर है अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन, ये डिलीवरी में आप उठा सकते हैं, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है, तो T+1 या T+2 में इसका सेटलमेंट होगा, आप इसको लेके रख सकते हैं। तो ऐसे शेयर को हैंडल करने का तरीका क्या है? कभी कभी कोई शेयर बहुत स्ट्रांग होता है, हमेशा परफॉर्म करता है, लेकिन इंट्राडे में है नहीं, तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है मार्जिन नहीं मिल रहा है आपको, तो मार्जिन नहीं मिलने के चक्कर में हम अच्छे से अच्छे शेयर को अवॉइड कर देते हैं। ये गलती मत करो। दूसरी बात, ऐसा करो कि उसमें अभी हमने 20 शेयर लिए और हमको डर इस बात का है कि 2-3 दिन में बाजार में कोई हादसा हो जाए और लुढ़क जाए तो कहाँ संभालेंगे, तो आप छोटी क्वांटिटी खरीदो, और गिरने पे और क्वांटिटी लेंगे और इसको एक टाइम देंगे, तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। फिर शालीमार पेंट्स में एक अच्छा वॉल्यूम आया है। शालीमार पेंट्स लिमिटेड, शालीमार 159 पे बंद हुआ है, 160 पे बंद हुआ है ये। इसमें भी अच्छा खासा 14 लाख का वॉल्यूम आया है। तो मैंने आपको कहा था मिड कैप में अगर इस तरह का वॉल्यूम आता है तो चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। शालीमार पेंट्स अपने कई महीनों का रेजिस्टेंस तोड़ के आगे भागने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे शेयर्स में 2-1 दिन के लिए बड़ी रैली आ जाती है, जैसे ही रैली आती है आप उसको बुक करो और निकल जाओ। अगला शेयर है दोस्तों राज रतन।
राजरतन, प्राइस क्या है राजरतन की? 663 पे क्लोज हुआ है। इसमें वॉल्यूम आया है 2 लाख का ही वॉल्यूम है। उसके बाद बड़ी प्राइस वाले कुछ शेयर हैं। ब्लू डार्ट, ब्लू डार्ट आपको पता है ना क्या चीज है? वो कोरियर और कार्गो वाली सर्विस है ब्लू डार्ट। तो ब्लू डार्ट का प्राइस क्या है? 7800। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये भी हमेशा समझाना चाहूंगा कि कई बार ऐसे शेयर्स होते हैं कि वो आपको पता भी नहीं कि मार्केट में है, वो बरसों से हैं और एक जैसा ग्राफ बनाते जाते हैं। तो ब्लू डार्ट का अगर आप ग्राफ देखना चाहेंगे, जाके गूगल सर्च में ब्लू डार्ट शेयर प्राइस करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ये शेयर ऐसा था कि लगातार किसी ने अगर 5-6 साल तक इकट्ठा किया तो उसकी तो जिंदगी बन गई है। क्योंकि पहले ये 4-1 हज़ार रुपए के आसपास था, फिर गिरते गिरते कहाँ आ गया था? ये शेयर आ गया था 1000 रुपए, 1500 रुपए के आसपास, और वहां से भागते भागते 8000 रुपए पे आके खड़ा हो गया। तो ऐसे बस आप ये पता कर लो ये बिजनेस अच्छा है क्या? क्योंकि शेयर में इन्वेस्टमेंट मतलब आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप में अगर वो कंपनी जिंदा रही तो फिर आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। एक फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है जिसका हमेशा नाम याद रखना, या आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कोरोमंडल, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ये फर्टिलाइजर कंपनी है दोस्तों। कोरोमंडल आप चेक करना कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोरोमंडल फर्टिलाइजर, सीमेंट वगैरह सब कुछ बनाता है। आपको जाके देखना है। कोरोमंडल का चार्ट आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक और स्टॉक लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेविटा। ग्रेविटा करेक्ट हो गया था और अब उसने पलट के चलना शुरू किया है, तो ग्रेविटा में चांसेस अच्छे बनते हैं। एकदम से एक अच्छा मूवमेंट आएगा तो आप जैसे बाजार भागेगा तो निकल भी जाना। ये आज 292 के आसपास था, इसने 2 रुपए का स्टॉप लॉस सेट किया और 285 पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल आपको रखना है कि कोई अच्छा स्टॉक आपने एक दिन देखा, एक दिन अगर उसने अपना ऐसे लेट कर दिया है तो आप उससे नफरत करने मत लग जाओ, डरने मत लग जाओ। और कोई स्टॉक अगर एक दिन आपको बहुत बड़ा टारगेट दे दे, बहुत बड़ा पैसा दे दे, तो उसको चिपक मत जाओ। ये दोनों गलतियां आपको मार देगी दोस्तों। अब इक्विटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आ रही है, एक दिन में 1 लाख रुपए कमाने की ताकत रखेगी, उस स्ट्रेटेजी का 1999 आज के लिए स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन अभी आप जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनको 1699 में बुक करने का मौका मिलेगा अगले 3 घंटे तक। कल से उसका स्ट्रक्चर बढ़ के 2999 हो जाएगा। फाइनली उसका स्ट्रक्चर 9999 तक जाएगा। उसके साथ में हम 1 मंथ सपोर्ट देंगे नहीं देंगे ये डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करना कि आप कम से कम फी में बुक कर लें, और इतनी इसमें कैपेसिटी रहेगी कि आप कम से कम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, मतलब कम से कम स्ट्रेस, कम से कम टाइम लगाएंगे ट्रेडिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएंगे और पैसा हमेशा बहुत बड़ा बनेगा। अगर इस बात की आदत आपको पड़ गई, जो कि आपको कहीं ऐसा तरीका सीखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। वो सारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर एक बार आप उसमें लग गए तो फिर आपको बाकी सब जादूगरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज मैंने एक और किस्सा देखा है। एक इंसान के बारे में मुझे पता लगा, एक ट्रेडर के बारे में, वो एमबीए है। अच्छा खासा एमबीए उन्होंने करके रखा, 8-9 सालों से वो बहुत सारे तरह तरह के टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर देखते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं खुल रही कि वो 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर से ज़्यादा ट्रेड करे। तो उन्होंने ऐसा बहुत नुकसान नहीं किया, पिछले 8-9 सालों में कुछ भी नहीं कमाया। और ना करते करते 2 लाख 3 लाख रुपए खत्म कर दिए। 2-3 लाख रुपए खत्म नहीं किए असल में दोस्तों, 9 साल खत्म कर दिए। एक मिनिमम सैलरी एक छोटे से आदमी की जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो उसको भी 20,000 रुपया मिलता है, तो साल का 2 लाख ऐसे करके 20 लाख रुपए तो वेस्ट ही हो गए हैं। और वो कहीं कुछ सीखने नहीं जाना चाहते, वो बोले मुझे सब पता है, मैं सब सीख लूंगा, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। अब ऐसे में क्या हो गया, अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड एक इंसान खो चुका है। ये प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं है, आप कहीं ईगो राइट पे तो नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि ये कोलैबोरेशन का जमाना है। आपको पता है कि स्टीव जॉब्स बिल गेट्स के साथ कोलैबोरेट करने को राजी हो जाए, एलन मस्क किसी और के साथ कोलैबोरेट करने को राजी हो जाता है। आपको पता है ना उनके पास कितना दिमाग है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। लेकिन हर इंसान ये बात समझ चुका है कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे 10 जिंदगियों का काम करना है
तो जो काम कोई और कर चुका है वो काम मैं ले लूंगा। आप देख रहे हैं ना, एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, कोई किसी कंपनी को उठा के खरीद ले रहे हैं और वो कंपनी उनकी राइवल है तो भी उसको पैसा देके और उस कंपनी को खरीद ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ईगो राइड अब काम का नहीं बचा। अब लोग असल में अपनी ताकत बना रहे हैं और दुनिया के लिए और बेहतर करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मौका मत चूकना, क्योंकि सबसे बड़ी बात, पहला क्वालिफिकेशन क्या है, जहां जो चीज आपको दिखे, जैसे आज बंद होते होते टाटा एलेक्सी ऐसा नजर आया 8170 हुआ। अब सुबह आप देख रहे थे कल तो 8050 था, अब वो 8170 पे क्यों लेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे हम। हमने 8170 पे वहीं पे 100 शेयर लिए, 8230 पे उसमें से 70 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लिया, 5000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया। तो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर का सबसे अच्छा बात क्या है कि मुझे ये सब नहीं सोचना है कि वो कितने में पड़ेगा और आगे कितने में मिल सकता है। अभी कितने में मिल रहा है, मैं स्टॉप लॉस कितना ले रहा हूँ, मेरा रिस्क कितना है, बात खत्म। इतना लंबा चौड़ा दिमाग उलझाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सीखते रहिए। मैंने आपसे कहा है कि आप 100 दिन तक हर रोज एक कोर्स करें। मेरे पास तो 100 कोर्स उतने 100 नहीं होंगे, कम ही होंगे। 100 दिन तक हर रोज एक कोर्स करते रहे, आप सीखते रहे। आपका मुश्किल से 1 लाख से 2 लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन आप साल का 10 लाख रुपया डेफिनेटली बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन की बात है दोस्तों। उसी छाछ में से जब हम बिलोते हैं तो मक्खन और घी सब कुछ बनता है, और छाछ उतनी की उतनी बनी रहती है। अगर आप जिंदगी में से ऐसा कुछ निकालना चाहते हैं तो उस मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार रहिए। मिलेंगे कल, तब तक आप ये लिंक शेयर कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लिया सभी ने, यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर को मैं बात कर रहा हूं। और कल चलते बाजार में एक बार हमको मैसेज करके ये याद दिलाइए कि रनिंग मार्केट में हम आपके साथ पोस्ट में चलते शेयर, जो लाइव मार्केट में वो शेयर आपके साथ बताएंगे पोस्ट में। तो जो भी सब्सक्राइबर है उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आप अगर इनएक्टिव सब्सक्राइबर तो एक्टिव हो जाइए। और आपके साथ में जो लोग भी जुड़े हैं उनका एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप क्यों बनाना है? एक माहौल चाहिए। आप उस माहौल के साथ जब काम करेंगे ना, तो वही बात होगी कि मॉर्निंग वॉक के लिए आप अकेले जाते हैं तो बारिश के दिनों में आपको लगता है रहने दो यार, आज मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने 5 लोगों को साथ में ग्रुप बना रखा है तो कोई ना कोई आपको खींच के ले जाएगा और जो काम होना चाहिए वो काम हो जाएगा। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों,